कभी ऐसा हुआ है कि कोई बिल्कुल सीधी लकीर में चले और अपनी मंजिल से मीलों दूर कहीं और ही पहुंच जाए? सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने वाले हैं जहां एक सीधी सादी उड़ान एक बहुत बड़े रहस्य में बदल जाती है। तो सवाल बहुत सीधा है। कोई एकदम सीधी लाइन में उड़कर रास्ता भटक कैसे सकता है? ये तो नामुमकिन सी बात लगती है ना। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी के हीरो हैं टिल्लू और बिल्लू। ये दोनों अभी अभी जेल से भागे हैं और इन्हें किसी भी हाल में बॉर्डर पार करना है। इसके लिए उनके पास एक बड़ा ही आसान सा प्लान है। तो चलिए इस मिशन की टीम से मिलते हैं। सबसे पहले टिल्लू और बिल्लू जो जेल से भागे हैं। फिर आते हैं चाचा मेडे, एक ऐसे पायलट जिनका 3 बार इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का शानदार रिकॉर्ड है। और इनका विमान है धन्नो, वर्ल्ड वॉर 2 का एक पुराना खटारा प्लेन जिसमें ना तो जीपीएस काम करता है और ना ही कोई कम्युनिकेशन सिस्टम। तैयारी तो एकदम टॉप क्लास लग रही है। तो प्लान जैसा मैंने कहा बहुत ही सिंपल था। पहला, एक ऐसा प्लेन लो जिसे कोई ट्रेस ना कर सके। दूसरा, एक फिक्स पॉइंट से सीधा उत्तर की तरफ उड़ते जाओ। और तीसरा, एक खास सड़क पर उतरकर गायब हो जाओ। इस पूरे प्लान की नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, एकदम सीधा उड़ना। तीनों अपने प्लान के हिसाब से प्लेन में बैठते हैं और उड़ जाते हैं बादलों के ऊपर सीधे उत्तर की ओर। लेकिन जब वो नीचे उतरने के लिए आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। देखिए, उनका प्लान ये था, नक्शे पर बस एक सीधी लकीर, सीधे उत्तर की तरफ, कोई मोड़ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान। लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। वो अपनी मंजिल से मीलों दूर पूरब की तरफ एक रेगिस्तान के ऊपर पहुंच गए। उनकी सीधी उड़ान एक बड़े से घुमाव में बदल चुकी थी। टिल्लू और बिल्लू तो हैरान परेशान, अरे हम तो बिल्कुल सीधा उड़े थे, फिर हम रास्ता कैसे खो गए? और बस यही वो सवाल है जिसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार नियम में छिपा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले हमें धरती के घूमने की एक छोटी सी पहेली को समझना होगा। तो चलिए एक घूमती हुई डिस्क से इसकी शुरुआत करते हैं। जरा इस घूमती हुई डिस्क को देखिए। जो पॉइंट सेंटर के पास है उसे एक चक्कर पूरा करने के लिए बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है। लेकिन जो पॉइंट किनारे पर है उसे उतने ही टाइम में एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए उसे बहुत तेजी से भागना पड़ता है। मतलब सीधा है, किनारे वाले पॉइंट्स सेंटर वाले पॉइंट से कहीं ज्यादा तेजी से घूमते हैं। अब हमारी पृथ्वी भी तो एक बहुत बड़ी घूमती हुई गेंद ही है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर उस डिस्क के तेज घूमने वाले किनारे की तरह है, और जो ध्रुव हैं यानी नॉर्थ और साउथ पोल वो डिस्क के धीरे घूमने वाले सेंटर की तरह हैं। इसी स्पीड के फर्क में हमारे सारे सवालों का जवाब छिपा है। चलिए अब इस साइंस को वापस टिल्लू और बिल्लू की मुसीबत से जोड़ते हैं और देखते हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। उनका प्लेन भूमध्य रेखा के पास से उड़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि उड़ान भरने से पहले ही प्लेन में धरती के साथ साथ पूरब की ओर घूमने की एक बहुत तेज रफ्तार मौजूद थी। ये रफ्तार उसे विरासत में मिली थी, बस धरती पर खड़े होने की वजह से। अब देखिए मजेदार बात, जैसे ही प्लेन उत्तर की ओर गया उसके नीचे की जमीन बहुत धीमी रफ्तार से घूम रही थी, लेकिन प्लेन के पास अपनी शुरुआती तेज रफ्तार तो अभी भी थी। प्लेन तेज और नीचे की जमीन धीमी, और बस यहीं से सारा खेल बिगड़ गया। इसी को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ये असल में एक तरह का आंखों का धोखा है जो घूमती हुई चीजों पर से देखने पर होता है। हकीकत में प्लेन तो सीधा ही जा रहा था, लेकिन उसके नीचे की पृथ्वी अलग रफ्तार से घूम गई, जिससे ऐसा लगा कि प्लेन खुद मुड़ गया है। और ये सिर्फ टिल्लू बिल्लू की कहानी नहीं है, ये अदृश्य शक्ति हमारे मौसम को, समंदर की धाराओं को और यहाँ तक कि लंबी दूरी की मिसाइलों के रास्ते को भी कंट्रोल करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चक्रवातों का घूमना। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस इफेक्ट हवा को दाईं ओर मोड़ता है, जिसकी वजह से चक्रवात घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ती है और चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। तो चलिए अपनी कहानी के किरदारों के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स के इस सबक का उन पर आखिर क्या असर हुआ। रेगिस्तान के ऊपर पहुंचते ही प्लेन का ईंधन खत्म हो जाता है। चाचा मेडे पैराशूट निकालते हैं और तीनों कूद जाते हैं। जान तो बच गई, लेकिन वो फिर से पकड़े गए। शायद टिल्लू और बिल्लू अब जेल में बैठे यही सोच रहे होंगे, काश थोड़ी फिजिक्स पढ़ ली होती। कोरियोलिस इफेक्ट हमें सिखाता है कि जो चीजें सीधी दिखती हैं वे हमेशा सीधी नहीं होती।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो हर पल हमारी इस दुनिया को आकार दे रही हैं।